मंत्री महोदय तो नथिले ना टे बतई दौची इतिहास जातक द फंडामेंटल क्वेश्चन आई वांट टू आस्क कैन दिस बिल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली when something is stayed by the Supreme Court of India? Have you taken the permission of the Supreme Court of India that we want to negate the provisions? कौन तुमको के मना कला तुम बड़ भाई पाकु जाइथलो ताकू काने फुसुर फुसुर करके कहि दै था तो भाई एटा को उड्र कर दियो बाट सफा हो जीवो आम ओडिसा रे बहुत लोक बुलुचती बहुत बाबाजी माने बुलुचती जो डॉक्टरेट उपाधि पाउचती डॉक्टर अमुक काली सकाळे सुरेश भाई तुम जब इच्छा कर डॉक्टर सुरेश पुजारी ये नुआ शिक्षा नीति विषय रे दीक्षांत भाषण आमर एटा मूव करी से पचारुची तते that the Odisha University's Amendment Bill 2024 be referred to a select committee comprising of the following members with instruction to submit the report by first week of next session of the Assembly. Member in charge, Saroj Kumar Pradhan, Pramila Mallik, Ramchandra Kadam, Ranendra Pratap Swami, Arun Kumar Sahu, Jayanarayan Mishra, Pratap Kesari Dev, Tara Prasad Bahinipriti, Sanatan Bijoli, Santosh Khotua, Upasana Mahapatra. Move hela kuantu. Now, नुआ शिक्षा नीति का स्वार्थ रे मैडम नुआ शिक्षा नीति विषय रे दीक्षांत भाषण देले राजनीतिक कार्यकलाप विशेषकर सरकार विरुद्ध रे सभा समिति और प्रतिवाद आंदोलन एक रकम बंद होता कोरोना समय रे तार सुजोग अत्यंत सुनियोजित भाव शिक्षा नीति को घोषणा करते 2020 मसीहा 29 जुलाई दिन केंद्र सरकार विशेषकर महामारी जो देशर शैक्षिक कार्यकलाप एकदम ठप हो जाता बेले एवं संसद जितेबाला स्थगित थिला बिना विचार विमर्श एभली तरबरिया भाव जातीय शिक्षा नीति को घोषणा करने पूरापूरी अगणतांत्रिक मन है बेले राज्य सरकार मानकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका को ग्रहण न करिकी सेमानक मतमत को न नहीं तत्कालीन सरकार 2020 मसीहा 29 जुलाई दिन अनाउंसमेंट करते व्हेन देयर वाज लॉकडाउन हुआ माने सारा भारत वर्ष रे ये हला तांकर मानसिकता 1968 रे हिथला 1986 रे हिथला 1992 रे अमेंडमेंट टू 1986 एक्ट हिथला जेतबेले हिथला सेतबेले पार्लियामेंट वाज टेकन इनटू कॉन्फिडेंस द स्टेक होल्डर्स हैड बीन टेकन इनटू कॉन्फिडेंस तेणु ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर व्हिच देयर इज नो कंसेंसस इन द कंट्री व्हेन सो मेनी स्टेट्स इन द कंट्री इन ए डाइवर्स कंट्री लाइक आवर्स दे हैव टेकन टू ताकर स्वतंत्र शिक्षा नीति करूछथि सेतबेले सुपर इम्पोज कर देकिना कार्यक्रम करबा कश्मीर काले चलिबो नै एवं तार कार्यक्रम मध्य वर्तमान सरकार आरंभ करछथि तेणु कॉर्पोरेट स्वार्थ रे देशर रेल विमान सेवा कोयला खनि आदि घरोईकरण ठारू आरंभ करी श्रम आईन रे संशोधन 3टी कृषि अध्यादेश पर्यंत अनेक गुड़िया नीतिगत निष्पत्ति विरोधी दल किंबा संसद को आद्य विश्वास को न नहीं कार्यकारी करा जाई थिला अतएव लॉकडाउन सुजोग नहीं सरकार ये शिक्षा नीतिर समस्त प्रभावी पक्षक सह बिना विचार आलोचना एक पाखिया भाव घोषणा करते मु बिल्कुल आश्चर्य है ना जो भाषण रखिले मेंबर इन चार्ज ये तंकर नीति नियतर प्रतिफलन तेणु मैडम ये नुआ शिक्षा नीति क्या किंतु प्रश्न हो परिवर्तन उद्देश्य कौन हम भारत भली एक विशाल देश में जो अधिकांश लोक गरीब एवं वंचित संप्रदाय अटंती सेठारे शिक्षा नीतिर उद्देश्य से सब वर्गर पिला अति सहज मागणार गुणात्मक शिक्षा जोगाई देवा निजक एक स्वाधीन गणतांत्रिक सार्वभौम तथा धर्मनिरपेक्ष बोली दाबी करुवा देश यार उद्देश्य
सार्वजनीन शिक्षार व्यवस्था करवा हेबा दरकार किंतु ये कॉर्पोरेटाइज्ड हो गला समाजर सबु पिला युक्ति संगत वास्तवायित विज्ञान सम्मत और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराइबा उचित किंतु सद्य घोषित जो शिक्षा नीति आसी NEP 2020 ये शिक्षा नीति रे से सब कथा देखिया पाई नहीं बाहर को आकर्षणीय मन हेले मध्य यह शिक्षार घरोईकरण एवं व्यवसायीकरण बढ़ाइबा पाई समाजर अधिकांश पिला सस्तार उच्च मानर और विज्ञान सम्मत शिक्षा पाइबार वंचित करने जाऊँगी एवं करुची एवं आज आम उपलब्धि करुचु 3-4 वर्ष पर सेहीपरि मुनाफा पाई निजर कैंपस खोलिबा जाउथवा विश्वविद्यालय फॉरेन विश्वविद्यालय मानकर PPP मोड रे खोलिया थिबा उच्च शिक्षा प्रतिष्ठान मानकर साधारण पिला नुहे धनी घर पिला माने ही पढ़िबार संभव हेछि एवं आज घर इंस्टीट्यूट मानकर संख्या बढ़ी बढ़ी जाउछि तेणु ये जो NEP रो दुहाई दौचती NEP इज नॉट ए प्रोडक्ट इज नॉट ए कंसेंसस प्रोडक्ट ऑफ दिस कंट्री आगुरी जते शिक्षा नीति है 1980 68 86 रे पार्लियामेंट वाज टेकन इनटू कंसीडरेशन पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस को निया हैतला सब राज्यर शिक्षा व्यवस्था को पचरा जाइतला रिमेंबर वे बैक इन 1976 जतबेले इमरजेंसी हैतला एजुकेशन वाज इन द स्टेट लिस्ट इट केम इनटू कनकरेंट लिस्ट 1976 मसीह even it is in the concurrent list now you want to centralize everything तेणु मु मंत्री महोदय मेंबर इंचार्ज कथार एकमत नुहे तेणु मुझे जो बिल टी आसी ए बिल जन्म जातकटा आपन टिके जानिबा दरकार मैडम आई मस्ट नो हाउ डिड इट कम अबाउट 9/11/2018 letter issued by the principal secretary to governor of Odisha chancellor addressing to the chief secretary Odisha indicating the difficulties in the recruitment of assistant professors associate professors and professors in 17 universities in Odisha in this said letter the chancellor our governor किए गवर्नर थे आपन को कहि भी नहीं ना advised the state government to examine the proposal for recruitment of university teachers, assistant professors, associate professors and professors by a central agency like OPSC किए गवर्नर थे आपन जानी चथि एका चिंताधारा एका विचारधारा रो लोके और central agency it was also advised that if this proposal was accepted then corresponding amendment was to be made in the Odisha Universities Act 1989. The statutes made thereunder. This was the prescription by your chancellor, the then chancellor. 9/11/2020 कौन है? The Odisha Universities Act 1989 was amended, and the Odisha Universities Amendment Act 2020 was notified in the Odisha Gazette. Among other provisions, it was inserted in the statute that OPSC will conduct the examination for recruitment of state university teachers. 2021 में कौन है मैडम? मंत्री महोदय तो नथिले ना ताकू टिके बतई दउची इतिहास जातक 3 petitioners had filed separate 3 writ petitions in the High Court of Odisha challenging the validity of the Odisha Universities Amendment Act 2020. से केस को से आमर अमेंडमेंट को जोटा प्रथम रे आसीथला इन शेप ऑफ ए व्हाट यू कॉल ऑर्डिनेंस ताकू चैलेंज हैला द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन वाज इम्प्लीडेड as one of the opposite parties along with the state of Odisha. One must know the because we are legislating आईन तैयारी करुचे एभली आईन तैयारी करिबा नहीं जो आम भविष्य वंशधर माने से
आमको दोष देवे 24/1/2022 the High Court of Odisha by a common judgment dated 24/1/22 disposed of the writ petitions. The writ petitions were dismissed and the validity of the Odisha Universities Amendment Act 2020 was upheld. The position of the government was upheld by none other than the Odisha High Court. तापर कौन है 2022 मसीहा जनवरी मासरू रिक्रुटमेंट चलिला ओपीएससी जरिया रे हंड्रेड्स ऑफ टीचर्स माने वैकेंसी रे थ्रू दी ओपीएससी रो कार्यक्रम द्वारा अपॉइंटमेंट पाइले बट ऑल ऑफ ए सडन इन दैट ईयर द यूजीसी फाइल्ड यूजीसी माने हिज एल्डर ब्रदर you can understand his elder brother filed SLP special leave petition before the Supreme Court. The Supreme Court passed order as to stay of the operation of the impugned order passed by the High Court for a period of 3 months. मैडम जानिबा दरकार सुप्रीम कोर्ट कौन कले 20/5/2022 रे जो रखिले से ऑर्डर 20/5/2022 स्पेशल लीव पिटिशन देयर शैल बी a stay of the operation High Court of the impugned order passed by the High Court for a period of 3 months least after 8 weeks. ये है सुप्रीम कोर्ट रो ऑर्डर आसिला जो थरे द एंटायर ऑपरेशन केम टू स्टैंड स्टिल. ये है इतिहास से बिल लो 20/5/2022 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेती बेले जतले बंद हैला ता परे एसएलपी फाइल हैला सही केस पुणी उठिला मैडम केबे उठिला सही सुप्रीम कोर्ट रे पुणी उठिला 23/1/2024 रे जस्ट बिफोर this government came into power. So what was the pronouncement? What was the referendum? Akumade apan janiba darkar. The referendum was heard Mr. K.K. Venugopal, learned senior counsel appearing for the applicant, that is state of Odisha. The learned counsel would avert to the prayer in IA 185450/2023 to say that the interim order passed by this court on 20/5/2022, 28/5/22, staying the operation of the impugned High Court judgment dismissing the writ petition should not stand in the way of the state government filling up the available vacancies of the teachers in the state universities through the Odisha Public Service Commission. This is not my saying. This is the pronouncement of the Supreme Court of India. एवं सेतिक बेले कौन है पुणी तक बड़ भाई बाहरी पड़े से बड़ भाई आसिले से कौन कहले आमको आ 10 दिन समय दि जाऊ आम कार्यक्रमटा करूँ मन रखु टाइमिंग केतबेले जनवरी मासरे एवं 10 दिन नेबा कार्यक्रम करी आज जाके करिले नहीं तो बड़ भाई तो पाखक सान भाई जाइले पेपर आम पढ़ीलु कौन है कि गृह को तो जनइले नहीं तुम एत लंबा स्पीच रे ना मुझे नेगोशिएट करके आसिली इन इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट यू आर साइलेंट ऑन इट व्हाइल गिविंग आंसर प्लीज रिवर्ट बैक टू योर आभरमेंट्स एवं आपर कौन है सर तेणुक समथिंग इज सबजुडिस इन द अपेक्स कोर्ट इन द कंट्री से अवस्था भितर ये गोटे नुआ बिल आनिले जहाँ को नहीं आनी पारे नहीं सो द पोजिशन ऑफ लॉ एटी कौन आई वांट टू नो फ्रॉम द मिनिस्टर फ्रॉम द मेंबर इन चार्ज. The fundamental question I want to ask,
Can this bill be introduced in the Legislative Assembly when something is stayed by the Supreme Court of India? Have you taken the permission of the Supreme Court of India that we want to negate the provisions? Huh? And pen and light sub judice jota achi. This question arises because this bill is entitled the Odisha Universities Amendment Bill 2024, a bill further to amend the Odisha Universities Act 1989. Is meant to amend the Odisha Universities Act 1989 as amended till 2020 as stated in the paragraph 1 of the statement of objects and reasons. कौन सीटा सर मैडम से ये टी आपण पढ़तु जोटा आमर नंबर 1 ने आसिला statement of objects. Sarkar Rakshadi, the Odisha Universities Act 1989 was enacted in the year 1989 and further amended till 2020. At present, 15 state public universities coming under the administrative control of Higher Education Department are functioning under the Odisha Universities Act 1989. With passage of time, some of the existing provisions of the Act have to be amended to ensure the seamless administrative and academic functioning of the universities as well as align with the current educational scenarios. It becomes imperative to revisit and amend certain provisions of this Act. But that is why I have put up this. Therefore, the Act 1989 includes the amendments effected by the Odisha Universities Amendment Act of 2020, has been stayed by the Supreme Court. That is a part of the Odisha Universities Act 1989, to amend which the Bill 2024 is proposed, has been still sub judice in the Supreme Court and stayed. This is the factual position. Under this situation, can this Amendment Bill 2024 be introduced, considered? Can this question will not be asked by other petitioners? आमे आमर फ्यूचर जनरेशन पाई जा करिक जीवु से आमे उत्तरदायी रही तेणु 1 step forward 2 step backward 2 step forward 1 step backward caution with aggression ए माने परमिशन नहीं चाहती have they taken the permission? If the government is so eager to introduce the amendment bill 2024, it should take steps to get the stay vacated or persuade the UGC to withdraw the case from Supreme Court. कौन तुमको किए मना कला तुम बड़ भाई पाक जाइल ताकू कान फुसुर फुसुर करके कहीदे था तो भाई एटा को उड्र कर दियो बाट सफा हो तुम तो से कथा कल नहीं भाई को कान से कथा पकईल नहीं इट अपियर्स September 1st 2024 Times of India that our Honorable Higher Education Minister had held discussion with the UGC officials on the government's proposal on amendments. Am I correct? Times of India. तमें कथार्ता करिछो partly correct. So you are holding brief for him. So, will Minister make a statement on this discussion with UGC? Has he requested them to withdraw their petition in the Supreme Court challenging Amendment Act of 2020? In that case, the legal complication will not arise. Nokhare chhindiba jinso ko e batare no niya jao. Then, Madam, the subclause B of the clause 3 of Amendment Bill 2024 is not necessary. In view of the subsection 5 of the section 3 and section 24. I will come to those things, but before that, something else has also taken place. What has taken place? January 6, February 6, 2025, 6th सोमवार 6th January प्रारंभिक संस्कार मार्गदर्शिका उच्च शिक्षा को समावेशी करिबा. The UGC has come out with a draft resolution
व्हाट इज द पोजिशन से रिजोल्यूशन कनेक्टिविटी आ सहित कौन ताकू मुझे जदि न कहबी तेबे विल बी डूइंग इनजस्टिस एवं से इनजस्टिस टा सर मैडम विल गो दिस वे और दैट वे। तो यूजीसी जनवरी 6 रे बुधवार दिन ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन द्वारा आसला गोटे रिजोल्यूशन ड्राफ्ट रिजोल्यूशन आपको 28/2/2025 माने 2 दिन 3 दिन तले पाखापाखि आज के तारीख है 2 तारीख 28/2/2025 रे पब्लिक ओपिनियन रो लास्ट डेट थला एंड व्हाट द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया डिपोज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन रोहित बेमुला केस ताकू मु आसीबी से ऑर्डर पेपर मध्य पढ़ी आपण सामने यूजीसी रो शॉर्ट टाइटल एप्लिकेशन ने देला आपण सुनतु मैडम हाउ डेंजरस दिस पीपल आर। ये गुरुकुल कथा आमको जनमामु कथा देखौछथि व्हाट इज देयर इंटरनल एंड हिडन एजेंडा दिस शैल अप्लाई to every university established or incorporated or under a central act, provincial act or state act, every institution including a constituent or an affiliated college recognized by the commission in consultation with the university concerned under clause F of section 2 of the University Grants Commission Act 1956 and every institution deemed to be a university under section 3 of the said act। ये नेशनलाइज कर देले भारत वर्ष सब यूनिवर्सिटी को ये नेशनलाइज कर देले ए कार्यक्रम रे आपको सब राज्य रे तांकर निजर एनडीए पार्टनर माने मध्य आपको अपोज करछन्ती टीडीपी योर जेडीयू देन अदर स्टेट्स माने रिजोल्यूशन कलेनी तेलंगाना कत तेलंगाना एवं साउथ स्टेट्स 6 जन दे हैव गिवन ए रिजोंडर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये रिजोल्यूशन एपर्यंत जगह बाहरी नहीं कारण आपको मध्य बीजेडी मध्य आमे आम तरफ करा तेणुकर व्हाट हैज हैपेंड द फॉल आउट बाय टेकिंग द एब्सोल्यूट पावर टू अपॉइंट वाइस चांसलर्स विदाउट एनी पार्टिसिपेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज वर्चुअली nationalized the universities। The state government has no say in the selection and appointment of the universities that were number 1 established by the state government, number 2 the benefit of the residents of the state and आम स्टेट रो निजत्व आमर परिभाषा आमर परिचय आमर अनुचिंता आदि किसी देखा जीव नहीं मैडम। नंबर 3 फंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट दिस इज बिजार दिस इज अनएक्सेप्टेबल विल नॉट एक्सेप्ट दिस will not stand the saffronization of education in Odisha। The draft regulations are a blow to the federalism and states' rights। आम राज्यर अधिकार को एमाने छड़े नबा पे व्यवस्था करुछंती एवं आपण मैडम जानिबे the new draft regulations prescribe the mode of search cum selection and appointments of the vice chancellor। It will be through a 3-member committee comprising a nominee each of the chancellor, UGC and apex body syndicate, Senate, board of management of the university। So Odisha रे केही नाथि। What will happen? These people want to declare viceroys। The vice chancellors will be viceroys। जेमति ब्रिटिश अमल रे चली थला ऊपर थोप देबे दिल्ली रु तमे एति थोप गिलिबा पई बाध्य हो। ये हला ताकू गिलिबनु because it is in concurrent list। It is in concurrent list। You cannot force it upon us। We have the right to have our own choice। आमे आम पिला को कोबळी भाबरे भलो देई परिबु शिक्षा एवं ओडिसा रो निजर निजत्व को किभली भाबरे रखी कि कार्यक्रम करि परिबु ताकू करा जाई परिबो। The draft regulations if notified आसी नाही पर्यंत काई आसी नाही मु आपण पाखु आसुची। The use of the rights of the state governments and those who had established university like Utkal University for the benefit of the residents of the state and funds of the university out of the state's own resources, the draft regulations virtually nationalized the universities and the messiah
will take control of all higher education institutions of the country. Messiah Mahamanava आपण बुझुतबे जाक सेमाने सेंट्रलाइज करके ना कार्यक्रम करूचंती. This is a clearly an attempt to undermine our education and also facilitate the lateral entry of their stews, their obscurantist elements at the helm of prestigious institutions in Odisha. As per the new draft guidelines, any industry experts किए लुहा लकड़ करथबो तम सगरे जिंदाबाद मुर्दाबाद करथबो as well as senior professionals from public sector can be directly appointed as vice chancellors of the universities. जहाँ को पारिबो तमे ताकू नहीं आसीबो प्रोफेसर ऑफ ताकू लिखिछथि कोन प्रैक्टिस प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एटा नुआ वार्ड एमाने जन्म करछथि मैडम जा द्वारा कि प्रभु तो क्षति हवा पाई जाउछि हमर एवं सेमाने कहउछथि notable contributions. ये को माने who are these notable persons? Who are these? Yes, bill has something to be recorded with this. bill ला को विषयटा शुणी सार तेणुक जिते बड़े गोटे बिल एभली गोटे यूजीसी बिल रही सेते तमे कई दौड़िकिना कामटा करुच कौन पाई ए बिल कौन पाई आसुची व्हेन दिस ओवरआर्चिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ड्राफ्ट रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन इज पेंडिंग तमे आकु करिवो इफ इट इज नॉट इन कॉन्सोनेंस उत्तर कौन रखिवो से उत्तर तमे देई परिबो तमे मंत्री देई परिबे यू कैनॉट डू दैट तेणु आज मैडम मु कहिया पई चाहूची वी कैनॉट अलाउ जो रखिले जे कौन सी प्रकार भाइस चांसलर मान को जो रखिबे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेंस हेले ओडिसा सबू यूजीसी ग्रांट बंद कर देबे. दिस इज ऑल्सो ए माने ड्रैकोनियन लेजिस्लेशन जहाँ को आम अपोज करुचु एवं से मैडम मु निवेदन करी जे मंत्री महोदय शुड वेट जेपर्यंत जाके तुमर बड़ भाई जो आनी से रिजोल्यूशन डेट अच्छी कारण आपण को मैडम कहि जे गत 28 तारीख दिन आमर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सी तंकर आभरमेंट रे कहिले कहिले जे 28 तारीख जाके आमर अच्छी तापर गोटाए मास आमको दरकार से गोटाए मास जो सरीज से कार्यक्रम हम सेटा केमती कहले सुप्रीम कोर्ट रो ऑर्डर 28 तारीख सब कथा बुद्धि सहकार एडवाइजर मान बुझिकी नियो इन सिविल नंबर 1149 2019 डेटेड है 28/2/2025 this matter was called on for hearing today and in that at the outset Mr. Tushar Mehta, learned Solicitor General of India, points out that the University Grants Commission has prepared a draft regulation about which I was quoting. Where is that gentleman gone? Ebang sei anusare the draft regulation which inter alia deals with the issues raised in the instant writ petition regarding Rohit Vemula case. Ebang seti se kahuchati जे the petitioners, interveners or any other persons may submit their suggestions to the UGC which shall be duly considered. तो जदि आमे आम दल तरफ भारत वर्ष विभिन्न कोण अनुकोण ड्राफ्ट रिजोल्यूशन उपरे दिया जाइछि which is encompassing this legislation that is on the floor today, why the government is trying to push through? The heaven shall not fall. एटा जदि आसीबो
and if the government of India accepts the general opinion and with a draft जो ओमिशन कमिशन जदि थिबो ताकू अपेक्षा तो एपर्यंत जाके कलनी से पर्यंत जाके अपेक्षा कर तुम बड़ भाई तुमको जो दिन पठेदेवे हुलिया से दिन ये कार्यक्रम हो पार तेणु से दिस इज इल जक्सटापोज्ड आई अपोज दिस बिकॉज दिस विल गिव ए रॉन्ग सिग्नल मैडम इन द आउटसेट आई विल नॉट अलाउ द सैफ्रोनाइजेशन ऑफ the education system in Odisha. You cannot have your stews to be superimposed as vice chancellors, as professors, as assistant professors. ये विचित्र कथा जे एमटेक पाठ पढ़ी से संस्कृतर प्रोफेसर हो जीव ये यूजीसी रे अच्छी सी जदि करदेले तुम एठी कर देही पद पल्लव तुम जा तुमर रेकर्ड यहाँ नियो पढ़ी नियो if it is come, it is in the mentioned in the draft itself. If you have not gone through it, हेले करिबे किंतु एटा जो ड्राफ्ट रे अछि ताको मानि नियो वाइस चांसलर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी शैल अपॉइंट वाइस चांसलर्स ये परस्पर टेकाटेकी कंपनी है कि एमाने कार्यक्रम करिया पे जाउछन मैडम जहाँ अत्यंत दुखदायक. This is fraught with danger, and you will see, madam, that the selection committee shall decide whether the research publications are in a peer-reviewed journal. तो हम रिसर्च पेपर दब आम ओडिशा रे बहुत लोक बुलूचती बहुत बाबाजी माने बुलूचती जो डॉक्टरेट उपाधि पाउचती डॉक्टर अमुक काली सकाळे सुरेश भाई तुम जब इच्छा कर डॉक्टर सुरेश पुजारी जब इच्छा कर डॉक्टर ये अछती बहुत तुम्हें भी डॉक्टर पाइज तेणुक नाई तुम्हें जदि नवाप इच्छा करुच बर्तमान तुम ड्राफ्ट खोलीदे तुम बड़ भाई खोलीदे जे तुम्हें जहाँ पार श्रीलंका जाइकी बाबा भाया तुम तुम नहीं आसपार तेणुक ये गोटाए षड्यंत्र आम एगेंस्ट दि यूनिवर्सिटी एगेंस्ट दि एजुकेशन सिस्टम. तेणु मु निवेदन करी मैडम यही जो कार्यक्रम बर्तमान करा जाउची से कार्यक्रम को स्थगित रखी मंत्री महोदय गत दीटा सेशन में आपको रखी थे मु निवेदन करी रिकनसिडरेशन करा जाऊ एवं ये ड्राफ्ट को मध्य किभली भाव गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा को किभली भाव ग्रहण करिछि से कथा तक उत्तर रखिबे एवं सही अनुसार मु निवेदन करी मैडम नोटेबल कंट्रीब्यूशंस जो कथा रखा जाइछि दिस इज अ मिसनोवर हायर एजुकेशन को खराब करिबार ये व्यवस्था. तेणु आई अपोज दिस पीस ऑफ लेजिस्लेशन दैट इज बिफोर द हाउस एंड आई कंक्लूड नाउ सेकंड रीडिंग रे दैट इज वाई हरेडली नकरिकी मु निवेदन करी गृहर समस्त पाखे निवेदन करी जे आपको सिलेक्ट कमिटी की दि जाओ अपेक्षा करवा हेवन शैल नॉट फॉल. तेणु सिलेक्ट कमिटी को गले सबू भाई माने जो माने अच्छी गवर्नमेंट सिलेक्ट कमिटी करू जमती पार्लियामेंट रे जेपीसी होची स्टैंडिंग कमिटी होची ताकू देखिबे तर्जमा करिवे. केंद्र सरकार बर्तमान गोटाए मास समय नहीं सी जहाँ को से सुप्रीम कोर्ट रे कहते ए समय भितर समय नहीं आपको तर्जमा करी कार्यकारी करने मु निवेदन कर आई वांट दैट दिस शुड बी सेंट टू द सिलेक्ट कमिटी as has been declared by me. Thank you, madam.